जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 9th SST ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का एक नया टॉपिक जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेटो। अब तक बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं द हिमालयाज और द नॉर्दर्न प्लेन्स। आज का टॉपिक बेटा जो है वो हमारा है द पेनिनसुलर प्लेटो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेटो। प्लेटो क्या होता है और पेनिनसुलर क्या होता है। तो अगर हम पेनिनसुलर की बात करें, अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, ठीक है ना। एक ऐसा एरिया जिसके तीनों तरफ पानी हो और बीच में ज़मीन हो, बीच में लैंड हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर। जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, अभी हम लोग ये चैप्टर जो हमारा इंडिया का है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी है अरेबियन सी, यहाँ पे हमारी है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे क्या हमारी इंडियन ओशन। तो तीन तरफ एक दो तीन, तीन तरफ पानी, बीच में क्या है, बीच में आपका ये लैंड है। तो ये क्या हो गया, ऐसी प्लेस को क्या बोलते हैं, ऐसी प्लेस को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर। इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं व्हाट इज प्लेटो। तो अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। अब प्लेटो क्या होता है? अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेटो। अब समझे नहीं आप लोग क्या मतलब है? देखो उसका मतलब ये है, ये एक टेबल है जहाँ पे आप पढ़ते हो बैठ के, ठीक है ना। मैंने बोला एक तरह से ये एक टेबल है जहाँ पे आप पढ़ते हो बैठ के, ठीक है भैया। तो अब क्या, मैंने ऐसे नॉर्मल से एक टेबल बना दी है जहाँ पे आप पढ़ते हो बैठ के। अब इस टेबल के ऊपर जो किताब रखी हुई है आपकी, ऊपर से प्लेन है, ये किताब है, मतलब एक सरफेस से उठा हुआ एरिया जो कि प्लेन एरिया हो, ठीक है ना। ये टेबल जो है आपकी बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर टेबल रखी हुई, उसके ऊपर किताब रखी हुई है, वो भी प्लेन हिसाब है। तो जो उठा हुआ एरिया है, ठीक है ना, जैसे ये प्लेन है, तो जो आपका ये उठा हुआ एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटो। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, इन दोनों को मिला के हमारा बना है द पेनिनसुलर प्लेटो। और ये जो एरिया है ये हमारा इतना एरिया में आता है, हमारे इंडिया का ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो। इस एरिया को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा है सेंट्रल हाईलैंड और एक हमारा है डेक्कन प्लेटो। ये हम पढ़ेंगे हमारी वीडियो के आगे चल के। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो ये बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया। सो पेनिनसुलर प्लेटो, इसकी अगर हम लोग बात करें तो दिस इज अ प्लेटो कंपोज्ड ऑफ, अब ये जो प्लेटो है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ओल्ड क्रिस्टलाइन से, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, तो बेटा आप ये लिख के आओगे, ठीक है। अब ये बना कैसे है? इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग अप एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये बने कैसे हैं? ये बने हैं किसके? ब्रेकिंग अप एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे जो थर्ड में लोग आते हैं, 10 इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, बहुत पुराने लैंड मास से बने हुए हैं। द प्लेटू हैज़, जो प्लेटू आपका ये हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड जेंटल हिल्स विद राउंडेड टॉप्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपकी पहाड़ हैं, यहाँ पे वैलीज हैं, आपकी चौड़ी चौड़ी शैलो वैलीज होती हैं आपकी इस पर्टिकुलर आपकी रीजन में। हम बात करते हैं आगे। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज, ठीक है। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटूज की बात करें तो जो आपका ये वेस्ट साइड है यहाँ पे आपकी अरावली हिल्स हैं, ठीक है। दीज आर हाईली इरोडेड एंड ब्रोकन हिल्स, दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं अरावली की पहाड़ियाँ जो है, अरावली की जो रेंजेस हैं आपकी काफ़ी आपकी ये फैली हुई है, काफ़ी आपकी ये एक्सटेंडेड हुई है आपकी ये, ठीक है। अब मैं जो बेटा मैंने आपको जो पहले कहा था कि जो बेटा आपका ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये बेटा आपकी दो ब्रॉड कैटेगरीज में आपका डिवाइड हुआ है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली आपकी आती है सेंट्रल हाईलैंड। कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड। अब ये जो एरिया है ये कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी, नॉर्थ ऑफ नर्मदा नदी में पड़ता है, ठीक है। कवरिंग ये जो आपका एरिया, ये आपका मालवा प्लेटू का मोस्टली एरिया जो आपका वो कवर करता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये पढ़ते हो तो आप अपने साथ एक इंडिया का मैप लेके ज़रूर बैठा करो, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा आपको ये। अब ये किससे बना हुआ है, किससे मतलब सराउंडेड आपका ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है बेटा, ये इट इज़ सराउंडेड बाय विंध्यान रेंज जो कि नॉर्थ में है, ठीक है, सतपुरा रेंज जो कि साउथ में है, एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है।
इन 3 जगहों से घिरा हुआ आपका ये सेंट्रल आइलैंड। इन द वेस्ट इट ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अगर हम लोग सेंट्रल आइलैंड के वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सैंडी और रॉकी डेजर्ट मिलेंगे। किसके मिलेंगे? राजस्थान के आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल हाईलैंड स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ इंडिकेटेड बाय फ्लो ऑफ चंबल। अब ये जो आपका एरिया है यहाँ पे आपकी चंबल नदी, सिंध नदी एंड बेतवा के रिवर्स जो आपकी ये बहती हैं, ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट बहती है। द हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वेस्ट साइड में क्या है, काफ़ी वाइडर है, और ईस्ट में थोड़ा सा आपकी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल छोटे नैरो जाते हैं आपके ये। अब जो इस सेंट्रल आइलैंड की जो आपकी ईस्ट रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। द ईस्टर्न एक्सटेंशन आर नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द फर्दर ईस्ट ऑफ दिस हाईलैंड एंड इज ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ठीक है बच्चों, सो ये बेटा क्या हो गया, ये बेटा आपका हो चुका है आपका क्या, सेंट्रल आइलैंड का एक टॉपिक आपका है। नेक्स्ट हमारे इसमें आता है द डेक्कन प्लेटू। द ट्रायंगुलर लैंडमास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के साउथ में जो आपका ट्रायंगुलर लैंडमास है उसको हम लोग बोलते हैं द डेक्कन प्लेटू। द ब्रॉड बेस ऑफ सतपुरा रेंज इज इन द नॉर्थ वाइल द महादेव हिल्स, द कैमो हिल्स एंड द माइकर रेंजेस आर इन द ईस्ट। इन सब चीज़ों से आपका मिलकर बना हमारा द डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। इसकी जो बेटा आपका जो है ये वेस्ट साइड में काफ़ी आपका हायर है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट की तरफ आपका मतलब ऐसे कुछ आपका ये हो रहा है, स्लोप होता है आपका ये। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, जनरली नोन एज द मेघालय कार्बी अंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काचर हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू बाय अ फॉल्ट। ये एक फॉल्ट के थ्रो जो आपका ये होता है सेपरेट। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम इट्स वेस्ट टू इट्स आर द जियो, द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। तो ये टॉपिक जो है बच्चों आपका ये क्या है, ये बेटा आपका आता है द डेक्कन प्लेटू के बारे में। अब इसमें हमारा एक और टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्या हमारा, वो आपका आता है द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स।